हु इज चांस विटनेस। हत्या के मामले में हत्या का एक आई विटनेस, हत्या की घटना का आई विटनेस कोर्ट में गवाही देने आता है। आपको फैक्ट्स बता देता हूँ मैं केस के। तो यहाँ आगरा के एक गांव में रोड पर एक मर्डर हो जाता है, और मर्डर जब हो रहा होता है तो एक राहगीर जो आई विटनेस है, जो कोर्ट में गवाही देने आया है, वो वहाँ से गुजर रहा होता है। उसने देखा कि एक व्यक्ति मेरे आगे चल रहा था, उसे 3 व्यक्ति आके घेर लेते हैं और धारदार हथियारों से उसका मर्डर कर देते हैं। तो दोस्तों उसने आंखों से देखा, आई विटनेस था, उसने घटना को देखा, तो वो घटना का आई विटनेस था, चश्मदीद गवाह था। तो वो कोर्ट में गवाही देने आया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति, क्योंकि वो तो यहाँ फिरोजाबाद का रहने वाला था, और जिस मर्डर के अपराध को उसने देखा, जहाँ पर मर्डर हुआ था, उस गांव में उसका कोई मिलने जुलने वाला भी रहने वाला नहीं था। ठीक है, तो इस तरह की जब प्रेजेंस होती है कि वहाँ ना तो उसका कोई दफ्तर है, ना उसका कोई मिलने वाला है, ना कोई दोस्त है, ठीक है, वो वहाँ किस लिए आया, ये यहाँ पर प्रथम दृष्टता दिखाई देता है कि उसकी प्रेजेंस तो यहाँ पर संदिग्ध हो रही है। ठीक है, वहाँ ना उसका आना जाना है, वो तो दूर का रहने वाला है, ना कोई उसका रिलेटिव है, तो यहाँ पर वो बन जाता है चांस विटनेस। चांस विटनेस वह होता है जो किसी अपराध के घटने के स्थान पर सिर्फ संयोगवश वहाँ मौजूद पाया जाता है, ना कि उस स्थान पर होना उसका सामान्य या अपेक्षित हो। तो ऐसे कोई उसका यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं था कि उसका आना जाना हो, या उसका किसी मित्र का घर हो, किसी रिलेटिव का घर हो, तो ऐसा नहीं था। तो इसीलिए वो यहाँ पर होता है चांस विटनेस। दूसरे शब्दों में उसकी वहाँ मौजूदगी सहज या स्वाभाविक नहीं होती है, सहज या स्वाभाविक नहीं होती है। प्रथम दृष्टा ही दिखता है कि इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है इस जगह पे, आखिर ये यहाँ पर क्यों घूम रहा था। तो दोस्तों आप समझी गए चांस विटनेस क्या होता है। बाय चांस, जैसा कि हम आम बोलचाल की भाषा में भी कह देते हैं कि वहाँ जब अपराध हुआ वो तो बाय चांस में वहाँ मौजूद था। ठीक है, तो इस तरीके से ही यहाँ पर चांस विटनेस होता है। ठीक है, बाय चांस वो वहाँ मौजूद था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ऐसे गवाह को अपनी प्रेजेंस का यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो उसे वहाँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होता है कि जहाँ मर्डर का अपराध हुआ वो वहाँ पर आखिर क्यों था, उस जगह पर वो आखिर क्यों था, उसे ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो यदि वो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देता है तो यहाँ पर उसकी गवाही बहुत मजबूत हो जाती है। ठीक है, उसके आधार पर यहाँ पर एक्यूज्ड को कन्विक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन यदि उसने यहाँ उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वो कहता है मैं तो यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर आया था, तो एक्यूज्ड का एडवोकेट उससे पूछेगा कि आप किस रिश्तेदार के यहाँ आए थे, उसका नाम और एड्रेस बताएं, और वो नाम और एड्रेस कहता है कि मैं वो भूल गया हूँ। तो इट इज़ नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। वो रिश्तेदार के यहाँ गया, उसका नाम और एड्रेस उसे नहीं पता है, तो यहाँ ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इससे उसकी यहाँ संदिग्धता उत्पन्न होती है कि यहाँ कहीं ये झूठा गवाह तो नहीं बनाया गया है। वो रहने वाला तो फिरोजाबाद का है और यहाँ पर उसका कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं है, यहाँ उसका कोई दफ्तर भी नहीं है, आखिर उसकी मौजूदगी यहाँ पर कैसे हुई। तो इस तरीके के हमें यहाँ पर क्वेश्चन उससे करने हैं। तो जब आप उससे पूछेंगे आखिर घटना स्थल पर क्यों मौजूद था, और यदि वो कहता है मैं तो ऐसे ही घूमने गया था, तो इट इज़ नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। या वो कहता है कि मेरा घर से झगड़ा हो गया था इसलिए मैं बस में बैठ के ऐसे ही कहीं पर भी निकल गया था और मैं यहाँ पहुँच गया था, तो इट इज़ नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इसका बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलेगा और उसे यहाँ पर इसके आधार पर बरी कर दिया जाएगा यदि केवल यही एक महत्वपूर्ण एविडेंस है, इसी के आधार पर पूरा केस टिका हुआ है। और यदि विटनेस ये कह देता है कि मुझे याद नहीं है कि मैं वहाँ क्या कर रहा था, ठीक है, तो उसे याद नहीं है, वो भूल गया, ठीक है, किस काम से वहाँ गया था, क्योंकि उसका आना जाना तो हर शहर में था, और उसे याद नहीं है कि वो वहाँ क्यों था।
तो भी यहाँ पर एक्यूज्ड को उसका यहाँ लाभ मिलेगा और एक्यूज्ड को बरी भी किया जा सकता है। एडवोकेट ऐसे चांस विटनेस से इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। यदि यहाँ उसकी प्रेजेंस यहाँ क्लियर नहीं होती है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि वो घटनास्थल पर क्यों मौजूद था, तो अभियुक्त को बरी किया जा सकता है। दोस्तों, इंडिया में चांस विटनेस यदि ऐसा कोई आता है तो उसे केवल चांस विटनेसेस के आधार पर अभियुक्त को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन विदेश में चांस विटनेस का बहुत महत्व है, बहुत महत्व दिया जाता है विदेशी कानून के अनुसार। लेकिन भारत में केवल यहाँ यदि वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दे तो उसके एविडेंस की बहुत वैल्यू होती है।